हाँ भाई ठीक है। तो हाँ ठीक हूँ जी। पड़ोसी हाँ जी ठीक है, परिवार ठीक है सारा। ठीक है जी। मैं तैयार हो गई अंदर नंबर ना पड़ा हाँ भाई उसको मतलब पहचानता कोई नहीं तो नहीं इसके कर रहेगी गड़बड़े इन बिना मनो जरा है तारे इन वो तो मिल रहा था जी। अच्छा ये संजील मिल रहा जी परसों ये बढ़िया फिर आ गया था। हाँ बेटा अच्छा अच्छा। और बेटा ठीक हो? हाँ जी हाँ जी और तेरा पापा ठीक है? हाँ जी ठीक है। आपकी चरणों की सेवा करेंगे। हाँ साहब जरूर बेटा ना क्यों। हाँ बेटी काम अच्छा दिलबाग उड्डे के परिवार से। हाँ, ठीक है बेटी बहुत अच्छी बात है। नाम लो दीक्षा लो तुम भगवान से जुड़ो परमात्मा की भक्ति करो। 2 दिन का जीवन है, कल मर के कोई ना पूछेगा बेटा। हाँ फिर पीछे तू पशुआ की जगत दावेल बनाई ये 56 भोग कामन बोरे तो कुंडली चढ़ने जाई। फिर पापा तो बहुत जल्दी समझे बेटा ऐसा तो कुछ देखा नहीं आते मेरा नाम दो मनत है। हाँ बस तब अब भी आपकी दीक्षा लो। चरणों में ही है। हाँ ठीक है। और ये भी क्या है? हाँ जी ठीक है अभी अच्छा ठीक है बेटा। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी से खास मुलाकात की है, आशीर्वाद प्राप्त किया है। जो भारतीय किसान यूनियन के जाने माने नेता हैं दिलबाग सिंह हुड्डा जी, जो प्रदेश अध्यक्ष है किसान यूनियन नेता, और उनकी पुत्र वधू हैं और पुत्र भी यहाँ पर मौजूद हैं। संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया है और आइए जानते हैं क्या खास बातचीत हुई महाराज जी से और कब आए थे और कितनी देर मुलाकात हुई और क्या खास बातचीत हुई। सर नमस्कार। नमस्कार सर। शुभ नाम? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी, आप संत रामपाल जी महाराज से मिले हैं तो आश्रम में एंटर किया, कैसा लगा? पहली बार आए आप? हाँ जी पहली बार। थोड़ा बताएंगे अपना अनुभव आज। देखो ऐसा है जी, बहुत सारी जगह हम जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। वहाँ पे यूं डर रहता है कि हमारे बच्चे गुम ना हो जाए, लेडीज के साथ कुछ ना हो जाए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ बहुत अच्छा मेंटेन है। सबकी अपने अपने तरीके से सबने अपनी ड्यूटी लगा रखी है और ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हैं। अंदर आके देखा, बहुत साफ सफाई है, बहुत अच्छा माहौल है, शांति है, तो मन को शांति मिलती है। देख के यूं लगा के भी हाँ किसी अच्छी जगह आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसानों को जरूरत थी तब इन्होंने एक मसीहा के तौर पे काम किया, तो हम ये कह सकते हैं कि वो भगवान है एक आम इंसान के लिए। उन्होंने इतना किया, आज के दिन हम देखें तो बहुत बड़े करोड़पति लोग हैं, बहुत बड़े उद्योगपति लोग हैं, वो भी एक आम इंसान को यूं देखते हैं कि भाई हमें क्या लेना है, चाहे वो मरे तो मरे, हमें हमारा फायदा करना है। लेकिन इन्होंने जेल में रहते हुए इतना बड़ा काम कर दिया और अब बाहर आए हैं तो पता नहीं कितना बड़ा होगा। तो हम तो पहली बार आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया है, जरूर मतलब यूं मान के चलेंगे कि भाई हम गुरु जी के चरणों में रहेंगे। आपके पिताजी हैं दिलबाग सिंह और लगातार किसानों के मुद्दे उठाते रहे हैं। जब किसान आंदोलन होता उसमें भी जो लगातार उन्होंने मुद्दे उठाए थे, लेकिन एक तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस तरीके से मदद की है बाढ़ के समय, जिस समय कहा जाए अगर सीधे तौर पे कहा जाए फसल और नस्ल बचाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने, सबसे बड़े फैन हो गए आपके पिताजी संत रामपाल जी महाराज जी का और वो भी मिलने आए, आज भी मिलने आए हैं। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी कोई भी ग्राम पंचायत आ रही है लगातार संत रामपाल जी महाराज जी का अपने आप को दास कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो आपके सेवक हैं। क्या लगता है कि अन्य संतों से थोड़ी तुलना करी जाए कि अपने आप को ये दास कह रहे हैं और अन्य संत तो बाहर भी नहीं निकलते मिलने के लिए और आपसे तुरंत मिले, मुलाकात की, आपको आशीर्वाद दे दिया, कुछ थोड़ा अंतर बताएंगे? अंतर ये है जी, सबसे बड़ी बात ये है कि उनको किसानों से सहानुभूति है, आम इंसान से सहानुभूति है। वो सब में ये देखते हैं कि भी मेरे लिए ही सब कुछ है। उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। मतलब एक आज की डेट में अगर मैं अपने आप से लगा के देखूं कि मेरे पास कुछ चीज है, अगर मेरे से कोई मांगे तो मैं 100 बार सोचूंगा दूं या ना दूं, लेकिन उन्होंने निस्वार्थ अपना काम किया है। तो हमारे लिए तो मैं तो यही बोलूंगा कि भगवान है। मतलब अगर किसी इंसान ने देखा तो नहीं है भगवान, हर कोई किसी के अंदर ही ढूंढता है। तो वो ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे कर्म कर रहे हैं, तो उनसे ऊपर क्या भगवान होगा। दुख की घड़ी में जो काम किया है वो बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। बहन खड़ी है, पुत्रवधू है किसान नेता दिलबाग सिंह हुड्डा जी की। आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। शुभ नाम आपका? मेरा नाम किरण हुड्डा है। टीचर भी है? हाँ जी मैं टीचर। क्या कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को लेकर और आज जो आशीर्वाद प्राप्त किया आपने? हाँ, पहली बात तो देखो पापा जी ने हमें मोटिवेट किया है। पापा जी यहाँ से जुड़े हैं, कल ही डिस्कशन हुआ और आज हम यहाँ पे आ गए हैं। और एंट्री पे हमारे जो डिसिप्लिन प्रायोरिटी पे जो रहता है वो डिसिप्लिन रहता है। आप कहीं भी चले जाइए, आप सालासर धाम चले जाइए, खाटू श्याम धाम चले जाइए, वहां पे ना भीड़ भड़ाका बहुत है। यहाँ पे चीजें स्मूथ चल रही है।
हाँ, जैसे डिसिप्लिन का देखो, अगर सेफ्टी पर्पज से हम देखें, सेफ्टी बहुत है, वुमेन का अलग है, मेल्स का जो अलग बना रखा है, वो एंट्री बिल्कुल स्मूथ तरीके से हो रही है। और सेकंड, अच्छे से दर्शन हो गए, फर्स्ट टाइम मिले हैं और बहुत अच्छा लगा। हाँ, और क्या खास बातचीत थी महाराज जी के साथ? हमारी बातचीत तो बस इतना हुआ, ब्लेसिंग उन्होंने अपनी दी है, मोटिवेट किया है इस चीज के लिए, तो हम आगे भी आएंगे। देखिए बहन, आप टीचर हैं, हर टीचर चाहता है कि जो भी मेरा स्टूडेंट है वो आगे भविष्य को उज्जवल करे, देश को आगे बढ़ाए, अपने आप को आगे बढ़ाए, नाम रोशन करे। लेकिन कहीं ना कहीं टीचर ज्ञान जरूर देता है कि बेटा नशे से दूर हो, लेकिन फिर भी बच्चा नशे की लत में लग जाता है। हर माँ बाप चाहता है मेरा बेटा नशे से दूर रहे, चोरी जारी से दूर रहे। लेकिन आजकल जिस तरीके से युवा पीढ़ी है नशे की तरफ बढ़ रही है, एक तरफ संत रामपाल जी महाराज हैं, वो एक ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, एक ऐसा समाधान बता रहे हैं कि कोई भी युवा वर्ग आता है वो तुरंत सुधर जाता है। तो क्या लगता है कि कुछ है पावर यहाँ पर? पावर है तभी तो, नहीं तो माँ एक अपने पेरेंट भी अपने बच्चों को बोलते हैं कि आप ये चीज गलत और सही का जो गाइडेंस है वो बचपन से शुरू हो जाती है। बट डिपेंड करता है कि बच्चा उसको कितना फॉलो कर रहा है, कितना उन चीजों को मान रहा है। बट यहाँ पे आके आ रहा है तो कोई ना कोई एनर्जी है जो बच्चे को सोच रही है, उसको बता रही है कि ये अच्छा है या बुरा है। नहीं तो गाइडेंस तो सभी देते हैं, बट इम्प्लीमेंट कितने लोग कर पाते हैं वो डिपेंड करता है कि वो मतलब एनर्जी हावी हो रही है तभी बच्चे वो कर रहे हैं। देखो एनर्जी तो है। मैं लास्ट शब्दों में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, लास्ट क्वेश्चन हमारा यही रहेगा कि क्या लगता है कि जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, नारा दिया रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान, और मकान के साथ बाढ़ राहत सेवा अभियान, और अब जो अभियान चला रखा है किसान और मजदूर बचाओ अभियान चला रखा है, तो अब धीरे धीरे धरती स्वर्ग जैसे माहौल में परिवर्तित होगी अगर ये अभियान चलता रहा है? हाँ जी, बिल्कुल होगी। देखो अगर किसी ने स्टेप उठाया है और सब लोग साथ देंगे तो मिलके एक यूनिटी भी बनती है ना, तो होगी वो। इंसानियत जगा रहे हैं संत रामपाल। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। तो दिलबाग सिंह हुड्डा जी की ये पोती हैं और यहाँ पर पोता भी है, और इनसे जरा बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? देविशा। क्या कहोगे आज संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त? यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल है, अच्छा एनवायरनमेंट है, दोबारा आएंगे यहाँ पे। कौन सी क्लास में हो? 8th। तो माहौल कैसा लगा यहाँ का? अच्छा है। अच्छा, देख सकते हैं ये बिटिया ने भी कहा है कि यहाँ का जो डिसिप्लिन, हर तरीके की जो भी सुविधाएं हैं संत रामपाल जी महाराज यहाँ प्रदान कर रहे हैं। और सत साहिब कहते हैं भगत, तो वहां पर खड़े हो जाइए, खड़े हो जाते हैं, इस तरीके से इस लाइन में बैठ जाइए तो बैठ जाते हैं। यानी कि एक सत साहिब का नारा सतलोक आश्रम में, वो एक ऐसा अद्भुत नारा है कि कोई भी यहाँ पर आता है सत साहिब के नीचे झुक जाता है और बड़ी डिसिप्लिन से चलता है। ये संत रामपाल जी महाराज जी का जो एक कहा जाए ज्ञान है, एक समाधान है, वो अपने आप में देखने लायक है और काबिले तारीफ है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का हम भी धन्यवाद करते हैं जो ऐसा स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं। बने रहेगा हमारे साथ, फिर मिलेंगे। नमस्कार।